हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज टेक्स्ट बुक जो आपकी एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट है उसका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा करके रख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा गया है गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम बताने हैं आपको। क्वेश्चन है 10.2 यानी 10th चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। So give the IUPAC names of the following compound. First example है आपका CH3CHCl। CH3 CHCl फिर CHBr CH3। इस तरह से दिया गया है। तो हमने आपको क्या टेक्निक बताई है, सबसे पहले क्या करा लेना है, अगर कुछ ऐसे ब्रैकेट वगैरह में लिखा है तो हमें उसको पीटी करा करके कंप्लीट कर लेना है। यानी इसको जब हम पीटी कराएंगे तो ये बन गया CH3CH, ये Cl ब्रैकेट में, इसका मतलब इस CH पे लटक रहा है यानी Cl, ये CH पे ये Br लटक रहा है यानी Br, और फिर ये CH3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पिताजी को आइडेंटिफाई करेंगे यानी पेरेंट को, कौन है, एन, इन या आइन, यानी पिताजी कौन है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इनमें से कोई होंगे। कार्बन कार्बन देखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसका मतलब पिताजी एल्केन वैरायटी के हैं। ठीक है, अब पिताजी का नाम क्या होगा तो हम देखेंगे कितने कार्बन वाले पिताजी हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन जो दिख रही है आपको वो 4 कार्बन की है, यानी पिताजी का नाम हो गया 4 कार्बन की है तो पिताजी का नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब एक अगर हम नंबरिंग के लिए देखेंगे तो हम 2 तरफ से कर सकते हैं, 1 2 3 4, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो हमें किधर से नंबरिंग करना चाहिए ये दिमाग लगाना है। नंबरिंग हम उधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लोरो और ब्रोमो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, तो हम क्या कैसे मानेंगे, तो मीन्स नंबरिंग किधर से करें। हम नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो आ रहा है, राइट से करेंगे तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आएगा। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरो और ब्रोमो में कौन पहले आ रहा है, क्लोरो और ब्रोमो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ रहा है ब्रोमो पहले, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे कि ये जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है वही पहले नंबरिंग में आए। यानी कौन सी नंबरिंग सही है, नंबरिंग सही है नीचे वाली, यानी ऊपर वाली सही नहीं है, यानी ये वाली नंबरिंग सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, ऊपर वाली नंबरिंग सही नहीं है तो हम इसको इस तरह से मिटा देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर CHF2CBrClF। CHF2CBrClF। अब हमें इसमें भी पहले से क्या कर लेना है, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो कार्बन यहाँ पे एक ये है और एक ये है, बाकी तो कहीं कार्बन है नहीं, इसका मतलब ये सब साइड चेन में है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सी, अब इस वाले कार्बन पे 2 F लगे हुए हैं तो हम इसको इस तरह से लगा लेंगे, एक F और एक F। ठीक, ये दूसरे कार्बन पे Br Cl और F तीनों चीजें लगी हैं, यानी Br भी लगा है इस तरह से, Cl भी लगा है और F भी लगा है। ठीक, यानी अब
जब हम ऐसा कर लेंगे तो आधी पिक्चर क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि हम इसकी नेमिंग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, पिताजी को ढूंढना, यानी पिताजी कौन है, लॉन्गेस्ट चेन 2 ही कार्बन की है तो पिताजी हो गए यहाँ पर इथेन। ठीक है, अब ये सारे पड़ोसी हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, यानी बच्चा यानी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, सारे सब्स्टिट्यूएंट थे यानी सारे के सारे पड़ोसी थे। तो यहाँ पे कौन कौन से पड़ोसी हैं देखेंगे हम, तो एक पड़ोसी ये है, यानी एक पड़ोसी का नाम है ब्रोमो, एक पड़ोसी का नाम है क्लोरो और एक पड़ोसी का नाम है फ्लोरो। ठीक है, यानी 3 पड़ोसी हैं। ये फ्लोरो कहते हैं, 3 फ्लोरो हैं तो इनका नाम हो गया ट्राई फ्लोरो। ट्राई को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, टर्म जो डाई ट्राई टेट्रा होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं जोड़े जाते। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो को जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मीन्स नंबरिंग हम किधर से करें, इसको 1 माने कि इसको 1 माने, बोलिए। अभी यहाँ पर आपने क्या देखा, तो उसी हिसाब से ब्रोमो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ रहा है तो फिर कौन सा पड़ोसी सबसे कम नंबर के कार्बन पे आएगा, ब्रोमो वाला पड़ोसी सबसे कम नंबर के कार्बन पे आएगा, यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो इसके हिसाब से जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या हो गई, 1 ब्रोमो एंड 1 क्लोरो एंड 1, फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे, और 2 जो फ्लोरो हैं वो 2 पर हैं तो हम लिखेंगे 2 और फिर कॉमा 2। 22 मत लिख देना, कॉमा जरूर लगाना है, 1 2 2। 1 2 2 का मतलब हुआ कि एक फ्लोरीन बनते हैं, 2 फ्लोरीन 2 और 2 यानी सेकंड कार्बन पे हैं, और 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ये नाम हुआ इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट है अगला 3rd नंबर। ये है Cl CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, Cl CH2C फिर ट्रिपल बॉन्ड C, Cl CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Br, CH2Br ये है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, इसको पीटी कराएं। पीटी कराने का मतलब कार्बन जितने हैं एक लाइन में और जितने एक्स्ट्रा हैं वो सब हम उन पर लटका दें। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक ये है कार्बन, एक ये है और ये है, टोटल 4 कार्बन है, यानी CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और Br चाहे तो हम ऐसे लटका दें यहाँ पर, और CS। ठीक है, अब हम देखेंगे पिताजी। तो पिताजी मतलब लॉन्गेस्ट चेन जितने कार्बन की होगी वो, और फिर पिताजी में 3 वैरायटी हमने आपको बताया। अगर कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन। तो पिताजी किस वैरायटी के हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन में से 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये कौन हुए, एल्काइन। एल्काइन और कितने कार्बन के हैं, 1 2 3 4 कार्बन वाले हैं, तो पिताजी का नाम हो गया ब्यूट आइन। ठीक है, अब ब्यूट आइन में आइन की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी तो थोड़ा सा हम गैप छोड़ करके लिखते हैं। तो आइन की पोजीशन इधर से देखेंगे तो भी 1 2 3 4 मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इधर से देखेंगे तब भी 1 2 3 4 दोनों तरफ से 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो आइन की पोजीशन हमने इधर 2 लिख दी, क्योंकि हमें पता है 1 2 2 3 के बीच में आ रहा है, हाँ इधर से भी आइन 2 3 के बीच में, इधर से भी आइन 2 3 के बीच में। ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी किसमें, Br और क्लोरो में, कि क्लोरो को हम 1 नंबर पे माने, मतलब नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 2 3 के बीच में आ रहा, चलो ठीक है, और 1 2 3 4 इधर से भी 2 3 के बीच में आ रहा, तो ये वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम कहीं से भी कर दें 2 आइन ही आएगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस कार्बन को 1 माने कि इस कार्बन को 1 माने। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि ब्रोमो और क्लोरो, देखो इतना हमारा अभी हो गया, इतने की नेमिंग हो गई। अब ये 2 बचे हैं जिनकी नेमिंग नहीं हुई है, 2 पड़ोसी बचे हैं पिताजी के, ठीक है, ये 2 पड़ोसी बचे हैं, तो एक पड़ोसी है ब्रोमो और एक पड़ोसी है इनका क्लोरो। अल्फाबेटिक में कौन सा पड़ोसी आएगा, वो कम नंबर के कार्बन पर रहेगा, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ रहे हैं ये पहले, तो ये भाई साहब पहले लिखे जाएंगे, यानी इस कार्बन को हम 1 मानेंगे, यानी ये नंबरिंग गलत हो गई और ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग कैसी हो गई, सही हो गई, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, 1 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो ब्यूट टू आइन, ये नाम हो गया इनका, ठीक है। देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ये था आपका कौन सा, थर्ड था, थर्ड, ये वाला था थर्ड, 10.2 का थर्ड। अब 10.2 का फोर्थ। फोर्थ में क्या है, देखिए CCl3 होल थ्राइस, CCl3 होल थ्राइस, CCl, ये बड़ा जबरदस्त कंपाउंड है और इसके नाम निकालने में पसीने छूट जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही टारगेट क्या है कि हम इसको पीटी करा लें, तो हम नाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको पीटी कराएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि इस कार्बन पे CCl3 का होल थ्राइस लगा हुआ है, इस कार्बन पे CCl3 का होल थ्राइस लगा हुआ है, ठीक है। यानी क्या सिचुएशन है, देखो ध्यान से, ये कार्बन और ये Cl, एक तो ये है, अब इसके 3 तरफ यानी होल थ्राइस है, होल थ्राइस का मतलब 3 तरफ इस पे लग रहा है CCl3 और एक यहाँ पे लग रहा है CCl3 और एक CCl3 यहाँ पे लग रहा है। अब हम इसको अगर और डिटेल में ले जाएं तो और भी ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, देखो तो C और ये Cl और इस Cl3 को खोलकर रखे थे तो CCl Cl Cl, ये देखो ये CCl3 को हम पीटी करा दिए, अभी पहले पीटी नहीं कराए थे, अब Cl को भी पीटी करा दिए, Cl भी ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये वाले CCl3 को भी ऐसा ही फैला कर लिख रहे हैं नीचे वाले को, तो C, ये CCl3 को C, एक Cl इधर, एक ये CCl तो ये वाला है, देखो ध्यान से CCl3, ये CCl3 ये वाला आ गया, इसको हमने फैला के लिख लिया। अब इससे अटैच्ड ये कार्बन है तो ये आ गया, इससे अटैच्ड ये क्लोरीन है तो ये आ गया। अब इससे अटैच्ड एक CCl3 है, यानी एक हम फिर से यहाँ बनाएंगे, कैसा, C और फिर एक Cl, फिर एक Cl और फिर एक Cl, ये CCl3 ये वाले को हमने एक्सपेंड करके लिख लिया। अभी ये CCl3 बचा है इधर वाला, तो इधर वाले CCl3 को भी हम पीटी करा लेते हैं। तो इन तीनों CCl3 को हमने पीटी करा लिया, तो इस वाले को पीटी कराएंगे तो ये आ गया C, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl। जब पीटी करा लेंगे तो हमारे सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि पिताजी कौन है, क्योंकि हमें सबसे पहले ढूंढना है पिताजी को और फिर फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चे को और उसके बाद पड़ोसी को। तो सबसे पहले हम पिताजी को ढूंढें, यानी कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन यहाँ कौन सी दिखाई दे रही है, देखो तो यही चेन लंबी दिखाई दे रही है और तो कोई नहीं दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है। ध्यान से देखिए C और C यहाँ पे है तो Cl है, तो ये 2 ही कार्बन की चेन हुई, अगर ऐसी ले जाते हैं तो 2 कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन हुई ये लॉन्गेस्ट चेन हुई। और कार्बन कार्बन में है सारे सिंगल बॉन्ड, तो पिताजी का नाम क्या हो गया, पिताजी का नाम हो गया प्रोपेन, है ना। तो पिताजी का नाम हो गया प्रोपेन। अब पिताजी के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कोई बच्चा नहीं है, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, बाकी सारे पड़ोसी हैं। तो अब ये पड़ोसी कौन कौन से हम ये देखेंगे और उनकी पोजीशन भी, पड़ोसियों का मकान नंबर भी लिखना होता है।
तो वो लिखेंगे। तो पिताजी का जो नंबरिंग पहले हम देख लें कि किधर से करें। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यानी 1 पर ये 3 क्लोरो और 2 पर ये और 3 पर ये। इधर से नंबरिंग करते तो किधर से भी हम नंबरिंग करें सेम नाम निकलेगा, चाहे नंबरिंग हम इधर से करें चाहे इधर से। चलो मान लेते हैं हम इधर से कर रहे हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस कार्बन का नाम, इस क्लोरीन का नाम क्या हो गया 2 क्लोरो, क्योंकि ये 2 पर है, ठीक। अब ये वाला जो 3 क्लोरीन है 1 2 3, इन तीनों का नाम क्या हो गया, एक मतलब ये भी 3 पे है, ये भी 3 पे है और ये भी 3 पे है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो गया 3 3 एंड 3, 3 3 3। इसका मतलब 3 क्लोरीन है और तीनों की पोजीशन 3 है, एक क्लोरीन की पोजीशन 2 है, ठीक है। अब इसको देखो फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले की पोजीशन क्या है, 3 क्लोरीन यहाँ पर भी है बट तीनों की पोजीशन 1 है। तो ये हो गया, ये हमारा रफ वर्क चल रहा है अभी, यानी 1 पे ये क्लोरो 1, फिर 1 पे ही ये वाला क्लोरो तो फिर से 1, फिर कॉमा लगा के 1 पे ही ये क्लोरो तो 1। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो 111 हो जाएगा, और 111 नंबर तो कार्बन है ही नहीं, कार्बन तो 3 ही है, तो कॉमा ध्यान से लगाना है। यानी टोटल क्लोरो अभी आपको कितने मिल गए, 1 1 1, यानी 3 क्लोरो ये है और 3 क्लोरो ये है, 3 और 3 कितने क्लोरो हो गए 6 क्लोरो, और 1 क्लोरो ये वाला है, ये वाला 2 क्लोरो वाला 1 क्लोरो है, यानी टोटल ये 3 क्लोरो है, ठीक है, और ये 3 क्लोरो है। सारे क्लोरो मिलाकर के टोटल कितने हो गए 3 और 3 6 और 1 7 क्लोरो हो गए। 7 क्लोरो का मतलब हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे 7 क्लोरो। 7 क्लोरो को केमिस्ट्री की भाषा में हम लिखेंगे हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो लिखेंगे, ठीक है। और इनके पोजीशन आगे क्या आ जाएगी, ये सब हमारा रफ वर्क चल रहा है, पोजीशन आ जाएगी 1 1 1 और उसके बाद 2, उसके बाद 3 3 3, ये रफ वर्क हो गया। ये सब केवल इतने पड़ोसियों का हमने नाम निकाल लिया, कितनों का 1 2, ये क्लोरो क्लोरो का, इतनों का नाम हमने निकाल लिया। अभी 2 पर ये और बचा है, ठीक है। ये ध्यान से देखना इसको, इनका नाम इतना निकल आया, ये हमारा रफ वर्क है, इसको हम अभी वहां जोड़ेंगे, इसका नाम और निकाल लें, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में। एक पड़ोसी तो ये वाले हो गए, सारे क्लोरो पड़ोसी हैं, 7 क्लोरो पड़ोसी हैं, तो हेप्टाक्लोरो पड़ोसी। अब एक पड़ोसी ये है, इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ Cl ना होता तो ये होता CH H एंड H। इसको आप क्या पढ़ते, एक ही कार्बन है तो आप इसको मिथाइल पढ़ते, ठीक है। अब इसके जो 3 H हैं वो Cl से रिप्लेस हो गए हैं यहाँ पर, अगर इसके तीनों H Cl से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ट्राई क्लोरो मिथाइल। तो ये ट्राई क्लोरो मिथाइल बन गया, ये यानी ये कौन सा ग्रुप है, ये ट्राई क्लोरो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो मिथाइल, इसका नाम, ठीक है। तो एक ग्रुप ये है, यानी एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी है ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है। ध्यान से देखना, ओरिजिनली ये कौन सा ग्रुप था, ओरिजिनली ये मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक तो ये रहा हेप्टाक्लोरो और एक रहा क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा, क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में डिक्शनरी ऑर्डर देखें या अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो पहले कौन आया, पहले ये आएंगे क्लोरो भाई साहब, बाद में आएंगे क्लोरोमिथाइल भाई साहब। तो इनको इसी क्रम में यहाँ पर लगाना है हमको, यानी जो इसकी नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इन भाई साहब को सबसे पहले लिखेंगे, यानी इनका नाम है क्या, यहाँ से लिखना चालू करते हैं हम, इसको थोड़ी जगह कर लेते हैं बना करके। तो इसका नाम हो गया 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो,
ठीक है, इसका नाम हो गया। अब ये भाई साहब का नाम लिखेंगे, तो इनका नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल। अच्छा, ये भाई साहब की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन हम पहले लिखेंगे। तो ये भाई साहब की पोजीशन क्या है, 2 पर प्रेजेंट है ये, तो इनके आगे हम 2 लगाएंगे। 2 पर अगर मिथाइल अकेला होता तो हम सिंपली मिथाइल लिख देते, लेकिन उसमें भी इनके भी पड़ोसी हैं 3 क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। जब पड़ोसी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी पड़ोसी के यहाँ भी एक किराएदार रह रहा होता है, तो हम उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो 2 पर क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। 2 पर है ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बंद करके लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरोमिथाइल को ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे कठिन नेमिंग है, और अगर आप ध्यान से करेंगे, इसको सही तरीके से पीटी करवा करके करेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि कौन पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में और कौन बाद में आएगा, तो नेमिंग आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड में जरूर पूछा जा सकता है, तो तैयार करिए। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीन्स फिफ्थ। फिफ्थ है CH3C PCl C6H4 होल ट्वाइस, ऐसे लिखा हुआ है, P फिर Cl PCl C6H4 का होल ट्वाइस, C6H4 का होल ट्वाइस, फिर CH Br CH3, ये नाम है। ठीक है, अब इनकी हमको नेमिंग करनी है। थोड़ी सबसे पहले काम क्या है, पीटी करवा लेते हैं। पीटी करा लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ऐसे में कठिन लग रहा है। तो ये देखो ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये इस कार्बन पे लटक रहे होंगे, क्योंकि ये कार्बन अकेला है बेचारा। ठीक है, और होल ट्वाइस है, मतलब ये 2 2 है। C6H4 का मतलब क्या होता है, रफ वर्क कर लो कि C6H4 का मतलब होता है ये बेंजीन, यानी ये C6H4 है, और पैरा पे क्लोरो लगा है, यानी इस बेंजीन के पैरा पे हमें क्लोरो लगाना है। और ये 2 है, होल ट्वाइस भी लिखा हुआ है। होल ट्वाइस का मतलब हुआ ऐसे स्ट्रक्चर 2 है हमारे पास, जो कि इस कार्बन पे लटक रहे हैं, तो हम पीटी कराते हैं। चलिए CH3C, और फिर ये जो लिखा था होल ट्वाइस, इसको हम एक को इधर लटकाते हैं। ठीक है, बेंजीन को इधर लटकाया और एक बेंजीन को हमने इधर लटकाया, क्योंकि दोनों ही इस कार्बन पे होल ट्वाइस लिख करके लगा हुआ है। अब ये जो क्लोरो लिखा है वो लिखा है पैरा पर, तो पैरा पे क्लोरो लिखा है, तो इस कार्बन से बेंजीन जहां पर भी लटक रही है, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में जो पैरा पोजीशन है वहां पे हम क्लोरो लगाएंगे। तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में क्लोरो है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्लोरो लगाएंगे। मीन्स ये पैरा है इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये पोजीशन पैरा है, तो हम यहाँ क्लोरो लगाएंगे। ये हो गया, तो इतनी बात हो गई। CH3 ये हो गया, ये कार्बन हो गया, इस पे जो 2 ये लटक रहे थे वो हमने ये सजा दिए इधर पे। अब CH और ये Br, इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये Br ब्रैकेट में बंद है इस तरह से। ठीक है, यानी ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो अगला कार्बन आ गया
अगला कार्बन आ गया ये CH, और ये Br ब्रैकेट में बंद है, मतलब इस कार्बन पे लटक रहा है, तो हमने इसको यहाँ लटका दिया BrCH3। अब देखिए PT कर लिया तो हमारे लिए कुछ आसानी हो गई। अब हम पिताजी को बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ दिस कंपाउंड, यानी पेरेंट कौन है। ठीक है, कौन है पिताजी? सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये वाली है, यानी 1 2 3 4 कार्बन वाले पिताजी हैं। आपने ढूंढ लिया पिताजी हैं कौन से, कौन सी वैरायटी के हैं? एन वैरायटी के हैं, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी पिताजी का नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बस पड़ोसी है। एक पड़ोसी ध्यान से देखेंगे, ये है एक पड़ोसी, ये है, और एक पड़ोसी ये है। तो पहली समस्या ये आई कि नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग करने के लिए हमें पड़ोसियों के नाम पता होने चाहिए, यानी ये वाला पड़ोसी है ब्रोमो, ठीक है, और ये पड़ोसी है फिनाइल। यानी नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिसमें पड़ोसी जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है वो कम नंबर पे आए। ये पड़ोसी का नाम अकेला फिनाइल नहीं है, फिनाइल पे भी क्लोरो लगा है। कितनी पोजीशन पे लगा है? ये पोजीशन अगर 1 है, जो बेंजीन कार्बन से जहां पे बॉन्ड बना रही है वो फर्स्ट कार्बन माना जाता है। तो 1 2 3 4, यानी ये 4 क्लोरोफिनाइल है, 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, यानी इस पड़ोसी का नाम क्या है? इस पड़ोसी का नाम 4 क्लोरोफिनाइल है, और इस पड़ोसी का नाम भी 4 क्लोरोफिनाइल है। ठीक है, अब दो 4 क्लोरोफिनाइल है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्लोरोफिनाइल को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और हम इसके आगे बिस लिख देंगे। बिस का मतलब हुआ 2, ऐसे लिख देंगे बिस। मतलब एक बार ये भी पड़ोसी है, ये भी दो पड़ोसी एक जैसे हैं, और वो भी कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है, खाली पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी पे भी एक किराएदार है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है। कॉम्प्लेक्स पड़ोसी जब 2 होते हैं तो डाई ना लिखकर उनके लिए हम बिस शब्द यूज करते हैं। अगर 3 कॉम्प्लेक्स पड़ोसी एक जैसे हैं तो हम ट्राई ना लिख करके ट्राइस लिखेंगे। अगर 4 कॉम्प्लेक्स पड़ोसी एक जैसे प्रेजेंट हैं तो हम टेट्रा ना लिख करके टेट्रा किस लिखेंगे, यानी बिस ट्राइस टेट्रा किस, ऐसा लिखते हैं अगर पड़ोसी कॉम्प्लेक्स है तो ये 2 कॉम्प्लेक्स पड़ोसी एक जैसे हैं तो हमने डाई 4 क्लोरोफिनाइल ना लिख करके इसको क्या लिखा? बिस 4 क्लोरोफिनाइल। इन दोनों पड़ोसियों की नेमिंग होकर हमारे पास ये आ गई, यानी इन दोनों का नाम हम लिखेंगे बिस 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में 2 पड़ोसी हैं, एक तो है बिस 4 क्लोरोफिनाइल और एक है ब्रोमो। बिस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं देखते, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम क्लोरोफिनाइल को देखेंगे। बिस और ये टर्म, ये सब डाई ट्राई टेट्रा, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड नहीं करते, इनको हटा करके अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। तो ये हुआ ब्रोमो और ये हुआ क्लोरोफिनाइल। तो ये कम नंबर के कार्बन पे आना चाहिए क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरोफिनाइल में और ब्रोमो में ये कम नंबर के कार्बन पे है। तो नंबरिंग हम फिर किधर से करेंगे? इस चेन की नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 एंड 4, यानी ये 2 नंबर पे आएंगे पड़ोसी, ये वाले पड़ोसी 2 ब्रोमो हो गए, और ये वाले पड़ोसी जो कॉम्प्लेक्स पड़ोसी थे ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, यानी इनका नाम हो गया 3 और फिर बिस, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके रखेंगे 3 फिर बिस 4 क्लोरोफिनाइल। चलिए अब इनका नाम लिखते हैं 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो फिर 3 बिस और फिर ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 पड़ोसी हैं, ये भी 3 पर है और ये भी 3 पर है, तो इसकी भी पोजीशन 3 लिखी जाएगी और इसकी भी पोजीशन 3 लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 फिर कॉमा 3 3 3 बिस,
4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ये नाम हम इनका लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेमिंग 6 क्वेश्चन, इसी का 6 पार्ट। तो 6th पार्ट में जो नेमिंग दी गई है आपको करने के लिए वो है 6th पार्ट की नेमिंग है, में से स्ट्रक्चर दिया है आपको CH3 का होल थ्राइस, फिर C, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, Cl, C6H4, IP, ये दिया है, इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले इनको पीटी करवा लेते हैं, है ना। चलिए पीटी करवाते हैं। ये कार्बन पे 3 CH3 होल थ्राइस लिखा है, मतलब 3 CH3 इस कार्बन पे ऐसे लटक रहे हैं, एक CH3 एंड 1 मोर CH3, 3 CH3 और इनका हिसाब हो गया। अब ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड C इस पर, फिर ये Cl लिखा हुआ है, यानी ये Cl कहाँ जाएगा, ये Cl इसी कार्बन पे है, यानी इसको हम ऐसा लगाएंगे Cl। ठीक है, और इससे लगा हुआ है ये बेंजीन रिंग, C6H4 का मतलब बेंजीन रिंग। ठीक, ये बेंजीन रिंग, और IP का मतलब क्या हुआ, P का मतलब हुआ यहाँ पर पैरा पोजीशन, और I का मतलब आइडो आपको पता है, I मतलब आयोडीन। ठीक है, तो ये जो I के साथ में P लिखा है, P इसलिए लिखा जाता है कि ये जो I आप बेंजीन पे लगाओगे उसकी पोजीशन क्या दोगे, पैरा है, ऑर्थो है, मेटा है, जो भी। M लिखा है तो मेटा पे लगाओगे, अगर M लिखा होता तो आप मेटा पे लगाते, O लिखा होता तो आप इसको ऑर्थो पे लगाते। तो आप समझ लो कि जब बेंजीन रिंग यहाँ अटैच है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जैसे हमने लिखा CCl ऐसा। ठीक, तो ये होती है पोजीशन फर्स्ट के कंपैरिजन में जो ये दो पोजीशन होती हैं, ये वाली, ये ऑर्थो कहलाती है। फर्स्ट के कंपैरिजन में ये जो पोजीशन होती है यहाँ वाली, ये पैरा कहलाती है, और जो ये फर्स्ट के कंपैरिजन में जो ये हैं, ये कहलाती हैं मेटा। ठीक है, अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी फर्स्ट के कंपैरिजन में 2 और 6 पोजीशन जो होती हैं वो ऑर्थो, 3 एंड 5 पोजीशन होती हैं उनको मेटा बोलते हैं, और जो 4 पोजीशन होती है वो पैरा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रफ वर्क। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको याद रखिए। फिलहाल हमें P का मतलब क्या हुआ, पैरा पे आयोडीन लगाना है, तो हम पैरा पे I लगा देते हैं। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम ढूंढें पिताजी को, उसके बाद बच्चा यानी फंक्शनल ग्रुप को, और उसके बाद पड़ोसी यानी सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो पिताजी यानी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, चाहे ऐसे वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, ऐसी बराबर है, ये ले लोगे तब भी बराबर है, जिधर आपकी मर्जी हो। चेन की जो पॉसिबिलिटी है, अगर आपने ये ली, जितनी लंबी ये चेन है उतनी लंबी अगर आप इधर मुड़ जाओगे तो ये चेन होगी, उतनी लंबी ये होगी। तीनों कंडीशन में नाम सेम निकलेगा, निकाल के देख लेना जिससे आपके मन में डाउट ना रहे। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब पिताजी किस वैरायटी के हैं, 1 2 3 4 कार्बन वाले पिताजी हैं, यानी इनका नाम हो गया ब्यूट, और डबल बॉन्ड आया है तो इनका नाम हो गया ब्यूट इन। इनकी पोजीशन लिखने के लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, यानी तो पहले हम पिताजी का नाम लिख लेते हैं, ब्यूट एंड इन। अब इन यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है तो हमने जगह छोड़ ली। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आएगा आपको पता है, उधर पे आएगा जिधर कम नंबर के कार्बन हो, इधर से चलेंगे तो चौथे पे आ रहा, तो यानी इधर से ही चलेंगे। तो अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग ऐसे होगी क्योंकि ऐसे में ही डबल बॉन्ड कम नंबर के कार्बन पे आ रहा है। अभी फिलहाल जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो हम इसकी पोजीशन को लीस्ट नंबर के कार्बन पे ले जाते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया ब्यूट, और इनकी पोजीशन क्या हो गई 1, पिताजी का नाम हो गया ब्यूट 1 इन। अब बचे इनके पड़ोसी, ठीक है ना। तो पड़ोसी कौन कौन से हैं, एक पड़ोसी ये,
एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी ये क्लोरो और एक पड़ोसी ये है, इनका नाम है आइडोफिनाइल। मतलब फिनाइल पे आइडो की पूंछ लगी हुई है, तो इनका एक पड़ोसी का नाम हुआ, यानी अगर हम पड़ोसियों के नाम देखते हैं तो एक पड़ोसी हुआ क्लोरो। कितना क्लोरो? 1 क्लोरो। दो पड़ोसी हुए मिथाइल। अब चूंकि 2 मिथाइल हैं तो हम इसको डाई मिथाइल कहेंगे, और ये हैं कहाँ पे? 3 पर हैं, तो इनका नाम हो गया 3 डाई मिथाइल। मतलब 3rd कार्बन पे 2 डाई मिथाइल है। ठीक है, अब ये पड़ोसी है, ये 1st नंबर के ही कार्बन पे है और इस पड़ोसी का नाम है फिनाइल। ठीक है, अब फिनाइल कहाँ लगा है वो देख लो। फिनाइल पे भी एक और किराएदार रह रहा है, कौन सा? 1 2 3 4, यानी 4 पे आइडो रह रहा है, तो इस पड़ोसी का नाम है 4 आइडो फिनाइल, ये पड़ोसी का नाम है। अब अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? फिर आइडोफिनाइल लिखेंगे और फिर डाई मिथाइल लिखेंगे, मतलब मिथाइल लिखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए लिख लेते हैं, इसका नाम भी लिखिए। यानी नाम हुआ 1 पे क्लोरो, फिर 4 पे क्लोरो के बाद मिथाइल। देखो डाई तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं करती, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट करने के लिए क्या करेंगे? ये सी से शुरू हो रहा है, ये आई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, तो सी के बाद आई आता है, फिर एम आता है। डाई ट्राई टेट्रा जो टर्म होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर काउंट करने में नहीं जोड़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो। 4 पे ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? 1 पे ही जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो। फिर पहले ये इसकी पोजीशन लिखेंगे 1, तो 1 क्लोरो, फिर 1 पे क्या है प्रेजेंट, उसको यहाँ लिखेंगे। 1 पे है 4 आइडो, तो उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे 4 आइडो फिनाइल, ये उसका नाम हो गया। अब ये पड़ोसी का नाम, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ई, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, तो आज की इतनी नेमिंग, कल हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।